यहाँ पे थोड़ी थोड़ी रमजान की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो गई हैं, क्योंकि इंशाल्लाह आज रात को चांद रात है। एंड बस कल पहला रोजा और कल से रमजान का जो महीना है वो शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे लाइट्स लगना, और इस बार हम कुछ एक वो लैम्प टाइप लगाने की सोच रहे हैं। तो फिर देखते हैं, शाम में थोड़ा बाहर भी निकलेंगे अगर रूहान का मूड सही हुआ तो। रमजान की थोड़ी थोड़ी शॉपिंग करने के लिए काफी तैयारी इस बार नहीं हो पाई, क्योंकि हम लोग बाहर थे। तो अभी रूहान जो है काफी देर तक सो रहा था, उसके बाद वो उठ गया, तो मैंने सोचा कि चलो चलते हैं और थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं, है ना रूहान? चलो आप बैठो, मैं थोड़ी थोड़ी चीजें लेके आती हूँ। ओले मेरा बेबी। मीठे वाले खत्म हो गए, इसलिए जो मीठे वाले शुरुआत की है मैंने हमारे यहाँ बेकरी, यहाँ के बेकरी से। इतने साल हो गए हैं, ये एक रिचुअल हो गया है कि रोजा हो घर में, रमजान जैसे ही शुरू होते हैं यहाँ से जरूर जो यहाँ के बंद है वो जाते हैं। मतलब ऐसे कुछ अधूरा लगता है अगर रमजानों में यहाँ का बंद ना हो। आपको रमजान मुबारक, चांद मुबारक, जो सबको बहुत पसंद है। नीचे के घर पे सिकी हुई भी पसंद है, तो इसलिए मैं दोनों तरीके की ले रही हूँ। और दूसरी चीज फेनिया, जो सबको बहुत पसंद है। नीचे के घर पे सिकी हुई भी पसंद है, तो इसलिए मैं दोनों तरीके की ले रही हूँ लिया है। लेकिन यहाँ पे एक और शॉप है जहाँ पे स्वीट्स भी बहुत अच्छी लग रही हैं और फेनिया भी बहुत अच्छी लग रही है, तो मैं यहाँ से भी थोड़ी ले रही हूँ। दोनों टेस्ट करेंगे, ट्राई करेंगे, जो ज्यादा अच्छी लगेगी फिर नेक्स्ट टाइम वहीं से लेंगे। ये रबड़ी ये पे मैं आई और यहाँ पे स्वीट्स बहुत अमेजिंग लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ी थोड़ी ले ली सब लोगों के लिए। और देखिए यहाँ पे जो डेकोर किया है इन लोगों ने वो भी बहुत ही बढ़िया है। और अब चलते हैं मेरी फेवरेट चीज मेहंदी का कोन लेने के लिए। अब मैं शॉपिंग करने आई हूँ और शोएब के लिए कुछ ना लूं ऐसा हो नहीं सकता, तो उनके लिए कुछ स्कार्फ्स ले रही हूँ। हो गए स्कार्फ, ये हो गए मेरे कोन। और अब मुझे लेनी थी 2 नई जानमाज। घर पे है वैसे, लेकिन मैंने सोचा कि नया नमाज रूम बना है और रमजान का पाक महीना शुरू हुआ है, तो 2 नई ले लेते। तो आपने देखा फ्रेंड्स, माह रमज़ान अब शुरू ही होने वाला है और दीपिका कक्कर इब्राहिम किस तरीके से रमज़ान की तैयारी कर रही हैं। यानी कि चाहे अगरबत्ती हो या जानमाज हो या फिर घर के और काफ़ी सारी चीज़ें हों, किस तरह से वो रमज़ान का इंतज़ामात कर रही हैं। लेकिन इस पर भी लोग उन्हें ट्रोल करना नहीं छोड़ते हैं। एक हिंदू फैमिली में जन्म होने के बावजूद वो किस तरह से पूरे रमज़ान की तैयारी करती हुई दिखाई दी हैं। चाहे शोएब के लिए स्कार्फ लाना हो या रूहान के लिए टोपी, कुर्ता पजामा, कुछ भी खरीदना हो, सब दीपिका अपने हाथों से करती हैं। लेकिन फिर भी लोग उनके ऊपर सवाल उठाते हैं। वो हिंदू होने के बावजूद इतना सब कुछ करती हैं, लेकिन लोगों के दिलों को तब भी चैन नहीं पड़ता है। अब जैसे ही रमज़ान शुरू होते हैं दीपिका की ट्रोलिंग और ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग कहते हैं कि दीपिका नमाज़ पढ़ती हुई नहीं दिखाई देती हैं, कलाम पाक पढ़ती हुई नहीं दिखाई देती हैं, या फिर ऐसा लगता है जैसे दीपिका ने रोज़े रखे ही नहीं हैं। इसका कभी वो पलटकर जवाब तो नहीं देती हैं, लेकिन लोगों को सोचना चाहिए कि एक हिंदू लड़की होते हुए वो पूरे जो है धर्म को बहुत अच्छी तरीके से, मुस्लिम धर्म को निभाती हैं, लेकिन लोग उस पर भी सवाल उठाते हैं। तो यहाँ पर दीपिका की ट्रोलिंग जो है वो रमज़ानों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उनके ऊपर एक बार फिर से सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। हमें नहीं लगता कि दीपिका अभी ख़ास पता नहीं है कि वो हिंदू हैं या मुस्लिम में कन्वर्ट हो चुकी हैं, लेकिन जो जिस घर में वो रहती हैं उस घर के रीति रिवाज को वो बखूबी निभाती हैं। अब चाहे वो हिंदू हों या मुस्लिम, इस बात का तो कुछ भी नहीं पता रोज़े रखती हैं या नहीं। फ़िलहाल वो नमाज़ पढ़ती हुई भी कभी दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन ये एक ऐसा मसला है जिसे हम दिखाकर नहीं दिखा सकते। और यही वजह है शायद कि दीपिका सामने कैमरे के नमाज़ पढ़ती हुई नहीं दिखाई देती हैं, क्योंकि अगर वो कैमरे के सामने नमाज़ पढ़ेंगी तो उनकी ट्रोलिंग और ज़्यादा बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।